Good morning, students. This is Punish Sharma and I am welcoming you the School Education Adda. तो हम क्लास 9th का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, द फन दे हैड, विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर. ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है. हमने इस पर ऑलरेडी 3 क्लासेस ले ली हैं. हमने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में कवर कर लिया है. तो अगर आप ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आप पहले जाके वो 3 वीडियोस जरूर देखें ताकि आपकी स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाए. अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा क्या है. ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है द फन दे हैड. चैप्टर का नेम है द फन दे हैड. ये फ्यूचर टाइमलाइन में लिखा गया है. फ्यूचर टाइमलाइन से यहाँ पे मतलब है कि अभी से 134 साल के बाद के टाइम को लेके ये चैप्टर लिखा गया है. अभी 2023 चल रहा है और ये चैप्टर 2157 के टाइम पे लिखा गया है. ठीक है, तो जिसमें स्कूल सिस्टम की बात हो रही है. हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें. 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे. कौन कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं? एक है मार्जी और दूसरे हैं हमारे टॉमी. ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे. एक है मार्जी और दूसरे हैं हमारे टॉमी. दोनों फ्रेंड्स हैं. मार्जी हमारी 11 इयर्स की है और टॉमी हमारे 13 इयर्स के हैं. ठीक है, तो इनको कोई बुक मिली है अभी के टाइम की, क्योंकि इन लोग के टाइम पे कोई भी बुक एग्जिस्ट नहीं करती है. कोई भी जो रियल बुक हैं जो हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह जो प्रिंटेड रहती हैं, ये इनके टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती. इनके टाइम पे होती ही नहीं है ऐसी बुक्स. ये लोग टेली बुक से पढ़ाई करते हैं और ये लोग स्कूल्स नहीं जाते क्योंकि उस टाइम पे कोई भी स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता है. कोई भी स्कूल बिल्डिंग ऐसी नहीं रहती जहाँ पे इनको रोज़ जाना है और क्लासेस अटेंड करनी है. इनके टाइम पे एक मैकेनिकल टीचर रहता है, रोबोट टाइप का, जो इनके घर पे ही रहता है. और एक जैसे हमारे स्कूल जाने का टाइम डिसाइड होता है, हम लोग रोज़ जाते हैं स्कूल्स, जैसे 10 बजे जाना है या फिर 8 बजे या 11 बजे जाना है. हम लोग का एक टाइम फिक्स रहता है कि इस टाइम पे हमें स्कूल जाना है. तो 11 से लेके 5 बजे तक या 10 से लेके 5 बजे तक हमारी क्लासेस रहती. ऐसे इनके मैकेनिकल टीचर जो कि एक रोबोट हैं, उनका टाइम फिक्स है. उस टाइम पे वो रोज़ उनको क्लासेस देते हैं, बट उनको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है. वो मैकेनिकल टीचर उनके घर पे ही रहते हैं. उनका एक स्कूल रूम रहता है, घर पे ही एक कमरा रहता है जिसमें वो पढ़ाई करते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. उसके अलावा और क्या था? तो अभी के टाइम की और उनके टाइम पे कोई भी ऐसी बुक एग्जिस्ट नहीं करती हैं. जो बुक्स हम आज पढ़ते हैं ऐसी बुक्स वहाँ पे उस टाइम पे नहीं रहती हैं. तो वो लोग टेली बुक से ही अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं. तो उनको अभी की बुक्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. तो जो हमारे टॉमी है उनको एक बुक मिली हुई है, तो उस बुक के बारे में वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं. तो अभी तक हमने स्टोरी इतनी देख ली. एक और बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि जो हमारी मार्जी हैं, उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं, वो उनको ज़्यादा टेस्ट दे रहे हैं. तो वो थोड़ी सी परेशान है, इसलिए उनको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. क्योंकि अगर आपके भी ज़्यादा टेस्ट होंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि कितने टेस्ट लेते हैं. ऐसे ही ज्योग्राफी के जो मैकेनिकल टीचर हैं, हमारी मार्जी जो हैं, उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं, वो उनको रेगुलरली टेस्ट दिए जा रहे हैं. उनको बार बार टेस्ट देना पड़ रहा है. तो वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं अपने मैकेनिकल टीचर को कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट देने पड़ रहे हैं. तो ये बात यहाँ पे आ रही है. इसलिए मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए जा रहे हैं और मार्जी को उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. तो काउंटी इंस्पेक्टर जो यहाँ पे हमारे तीसरे कैरेक्टर हैं, पहले हैं हमारी मार्जी, दूसरे हैं हमारे टॉमी, तीसरे हैं काउंटी इंस्पेक्टर. तो जब बहुत ज़्यादा टेस्ट मैकेनिकल टीचर मार्जी के लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट उनको देने पड़ते हैं मार्जी को, तो उसकी मदर को लगता है, मार्जी की जो मदर हैं, मार्जी की जो मम्मी है, उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है उनके मैकेनिकल टीचर में. तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं. तो ये किसी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नहीं है, ये मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आते हैं. इनको यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर बोला जाता है. ये उनके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आते हैं और उनके मैकेनिकल टीचर को पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं. उसके बाद एक और बात यहाँ पे चल रही है कि इन लोगों को कोई बुक मिली है, वो आपस में उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो मार्जी और टॉमी हैं, वो आज का जो स्कूल सिस्टम है, लाइक हम अभी बात करें 2023 चल रहा है,
उस स्कूल सिस्टम को उनके टाइम पे, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये कब लिखी गई है, ये फ्यूचर टाइमलाइन में लिखी गई है, तो फ्यूचर टाइमलाइन में मतलब 2157 में ये स्टोरी लिखी गई है, तो वो लोग इस टाइम पे हैं, मार्जी और टॉमी किस टाइम पे हैं, इस समय में हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अभी के टाइम के, जैसे हम ले लें अभी क्या है 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 134 साल पहले की बात हो गई उन लोगों के लिए, अगर वो अभी के टाइम की बात करेंगे तो वो इस टाइम की कोई बुक उन्हें मिली हुई है, तो उस बुक के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि पुराना स्कूल सिस्टम कैसा होता था और बच्चे कैसे पढ़ते थे, और कोई स्कूल बिल्डिंग वगैरह रहती थी, क्या रहता था जो अभी नहीं रहता है, तो ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या बात इनके क्या बातें ये लोग आपस में कर रहे हैं और क्या व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, ये लास्ट स्लाइड थी जो हमने डिस्कस की थी, हम इसको एक और बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बात करती हैं तो यहाँ पे ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो उन लोगों के समय से 100 साल पहले की बात चल रही है, तो वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि पहले टीचर कैसे रहा करते थे। तो हमारा जो टॉमी है वो बताता है कि वहाँ पे इंसानी टीचर रहते थे, इंसानी मतलब कोई इंसान पढ़ाता था। तो उन लोगों के लिए ये बात थोड़ी सी स्ट्रेंज हो गई, ये बात उन लोगों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा अलग हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि उनके समय में तो कोई रोबोट है जो उनकी क्लासेस लेता है, तो उन लोगों के लिए ये बात पे यकीन कर पाना कि कोई इंसान भी क्लासेस ले सकता है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई की है जो कि एक रोबोट रहते हैं। तो उन लोगों के लिए इस बात पे विश्वास करना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई इंसान भी पढ़ा सकता है। तो हमारी मार्जी बोलती है कि एक जो इंसान है ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। कोई अगर पढ़ाए, जैसे एक मैन क्लासेस लेता है तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वो नहीं हो सकता, ऐसा मार्जी को लगता है। तो हमारे जो टॉमी है वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जो फादर हैं उनको भी उतना ही नॉलेज है जितना कि एक मेरे मैकेनिकल टीचर को हो सकता है। तो मार्जी इस बात पे विश्वास नहीं कर पाती हैं। फिर और आगे डिस्कशन क्या होता है, हम उसको डिस्कस उस पर चलते हैं। ये देखिए, ये आर्ग्यूमेंट हमारी मार्जी के द्वारा की गई है कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि एक मैन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि वो पढ़ा सकें। ठीक है, श्योर ही इज, तो यहाँ पे हमारे टॉमी बोल रहे हैं कि श्योर ही इज होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, है ना, जो मेरे फादर हैं, जो टॉमी के फादर हैं, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे फादर को उतना ही नॉलेज है जितना कि एक मैकेनिकल टीचर को होता है। ठीक है, माई फादर नोज एज मच एज अ टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। और वो उस बात को बहुत ज़्यादा श्योरिटी से बोलते हैं, बिल्कुल कि नहीं, मैं पक्का, मुझे पूरा पक्का पता है कि जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को नॉलेज होगा उतने मेरे फादर को नॉलेज है, और उतना ही आइडिया हर एक चीज़ का उनको भी है। ठीक है, तो अब मार्जी उस पर भी आर्ग्यूमेंट करती हैं, बोलती हैं कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। ठीक है, वो बोलती हैं, उसके आगे वो क्या बोलती हैं कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब इनके समय पे क्या है कि इनके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो इनके घर पे ही रहते हैं, और एक टाइम डिसाइडेड रहता है, जैसे हम 10 से लेके 5 तक स्कूल अटेंड करते हैं, रोज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही उनका भी टाइम फिक्स रहता है कि एक डिसाइडेड टाइम पे वो ऑन हो जाते हैं और वो अपनी स्टडी वहाँ पे करते हैं, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हैं उनसे। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद पहले भी ऐसा होता होगा कि एक टीचर जो रहते होंगे वो घर पे आके ही रहते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है हम लोग के टाइम पे। हम लोग क्या रहता है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, हमारे सारे टीचर्स भी स्कूल आते हैं और हम अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। बट मार्जी को ऐसा लगता है कि मेरे मैकेनिकल टीचर मेरे घर पे ही रहते हैं और मेरा स्कूल मेरे घर पे ही है, तो पहले भी ऐसा होता होगा कि जो टीचर रहते होंगे वो घर पे ही रहते होंगे। तो टॉमी उनको क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो टीचर हैं वो घर पे रहते हैं, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है। वो क्या बोलते हैं मार्जी से, टॉमी इस बात को सुन के वो बोलती हैं कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन जिसको मैं जानती नहीं हूँ वो मेरे घर पे रहे मुझे पढ़ाने के लिए। तो इस पे जो हमारे टॉमी है वो हंस देते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, बहुत ज़्यादा हंस देते हैं। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मार्जी, जो टीचर रहते थे पहले वो घर पे रहते नहीं थे। अब उसके आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे कि और क्या बातें चल रही हैं उन लोग के बारे में। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं पुराने टाइम का, लेकिन स्टिल वो अपने
जो भी थॉट्स हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो ये हमारे टॉमी बोल रहे हैं किससे, मार्जी से, कि उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी एंड द किड्स वेंट देयर, और जो भी बच्चे रहते थे वो कहाँ जाते थे, वहां पे पढ़ने के लिए जाते थे। और उस स्पेशल बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, स्कूल बिल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कूल बिल्डिंग। इसको हम स्कूल बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, तो हमारी स्पेशल बिल्डिंग कौन सी है, स्कूल बिल्डिंग है। तो बोलते हैं कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने भी बच्चे थे वो वहां पे पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है। किड्स मतलब बच्चे और वेंट मतलब जाना, ठीक है। ये हमारी क्रिया होती है गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है जाना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और इसी का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, है ना। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको हम स्कूल बिल्डिंग बोलते हैं और विद्यालय बोला करते हैं। वहां पे वो लोग सारे बच्चे वहां पे जाया करते थे, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, टॉमी बोल रहा है मार्जी से, मार्जी को बता रहे हैं वो। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो हमारी मार्जी बोलती है कि सेम चीज पढ़ाई जाती है सारे किड्स को, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मतलब लर्न मतलब होता है सीखना, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, लर्न मतलब होता है सीखना, और उसी की सेकंड फॉर्म होती है लर्न, एंड थर्ड फॉर्म इज सेम, सेम ही रहती है थर्ड फॉर्म भी, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारी मार्जी को ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को सेम ही चीज पढ़ाई जाती है क्या, एक ही चीज पढ़ाई जाती है क्या। मार्जी ऐसा पूछ लेती है बातों बातों में कि एंड ऑल द किड्स, सारे बच्चों को लर्न द सेम थिंग, सेम चीज पढ़ाई जाती है क्या, सेम चीज एक जैसी चीज सिखाई जाती है क्या। तो हमारे जो टॉमी बोलते हैं श्योर, वो बोलते हैं हाँ इफ दे वर द सेम एज। जैसे हम बात करें हमारे इधर क्या होता है कि अगर हम 6th क्लास में हैं तो सारे बच्चों को, जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनको सेम चीज पढ़ाई जाएगी, जो भी टॉपिक है वो सेम पढ़ाया जाएगा, सिलेबस भी सेम फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे टॉमी उनको क्लियर करते हैं कि हाँ अगर वो सेम एज के हैं तो उनको सेम चीज पढ़ाई जाएगी, अगर वो सेम एज के हैं तो उनको सेम चीज पढ़ाई जाएगी, एक ही एज के अगर बच्चे हैं तो उनको एक सी ही चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये डिस्कशन उनके बीच में होता है, क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बट माई मदर सेज, अब हमारी जो मार्जी है वो अपनी बात रख रही हैं, वो बोल रही हैं कि बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब जो मार्जी हैं वो अपनी बात रख रही हैं, वो बोल रही हैं कि मेरी मदर ऐसा बोलती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए एक बच्चे के हिसाब से, जिस बच्चे को वो पढ़ाने वाला है उसकी एज के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से उस टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए कि वो उस बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। तो हमारी मार्जी ये बात रखती हैं कि उनकी मदर ऐसा बोल रही हैं कि माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को क्या करना चाहिए, एडजस्ट किया जाना चाहिए। कैसे एडजस्ट किया जाना चाहिए, और अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाना चाहिए, जिन भी बच्चों को वो पढ़ाने वाले हैं, जिस भी लड़के को या लड़की को वो पढ़ाने वाले हैं उसके माइंड के हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए। अब वो मदर ऐसी बात क्यों कर रही है, क्योंकि मदर ने भी मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ाई की है। जो मार्जी की मदर हैं उन्होंने भी मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ाई की है, तो उनको ऐसा लगता है कि एक मैकेनिकल टीचर को उनके बच्चों के हिसाब से एडजस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो रोबोट है तो रोबोट तो एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंसान ही रोबोट को बनाते हैं, तो उसको लेवल के हिसाब से एक एज लेवल के हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता है कि आपको ऐसे वर्क करना है, वो इन्फॉर्मेशन उसमें डाली जाती है। बट यहाँ पे केस क्या है कि हमारी जो मदर है मार्जी की, वो भी मैकेनिकल टीचर से पढ़ी है, तो उनको लगता है कि हाँ एक मैकेनिकल टीचर को एक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट किया जाना चाहिए। बट अगर हम बात करें 100 साल पहले, लाइक हमारे टाइम पे जो स्कूल सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसमें ऐसा नहीं रहता है। जो हमारे टीचर रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली, उनको जैसा लगता है कि अगर बच्चा एवरेज है तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा मेहनत कराने की ज़रूरत है, वो उसको ज़्यादा मेहनत कराते हैं। बट अगर उनको लगता है कि कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है तो उसको, अगर वो जल्दी सीख लेता है तो ठीक है, उनको ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो देखते हैं कि उनको किस बच्चे पे कितनी मेहनत करनी है, ये अपने हिसाब से देख लेते हैं। बट बात आती है जब रोबोट की, किसी मैकेनिकल टीचर की, हाँ तो उसको एडजस्ट करने
करना ज़रूरी हो जाता है कि एक 11 ईयर का अगर बच्चा है, अगर 11 साल का बच्चा है, तो उसको कैसे, उसके लिए क्या क्या फंक्शंस उसमें लगेंगे, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है। तो हमारी मार्जी बोल रही है टॉमी से कि मेरी मम्मा बोलती हैं, मेरी मदर ऐसा बोलती हैं कि एक टीचर को अपने एक बच्चे के हिसाब से एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो हाँ, मैकेनिकल टीचर से उनकी मदर ने भी पढ़ाई की है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके हिसाब से सही है, उनका जो मानना है वो भी सही है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट किया जाना चाहिए, जो भी लेवल के हिसाब से, 11 साल के बच्चे के हिसाब से, 13 साल के बच्चे के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए, उसकी सेटिंग की जानी चाहिए टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, जिसको भी वो पढ़ाता है ना, टीच मतलब पढ़ाना, जिसको भी वो पढ़ाता है उसके माइंड के हिसाब से उस टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जिस टीचर की बात की जा रही है वो मैकेनिकल टीचर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मैकेनिकल टीचर की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे मैकेनिकल टीचर की बात की जा रही है। तो मार्जी की मदर का भी बिल्कुल सही मानना है कि एक मैकेनिकल टीचर को बच्चे के एज के हिसाब से एडजस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उनका सही मानना है कि जो सेटिंग होनी चाहिए, जितना भी उसकी सेटिंग होनी चाहिए, एडजस्ट मतलब कि 11 साल के बच्चों के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब उसमें डाली जाए, उस टीचर में वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी जानकारी उसमें डाली जाए। एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब वो ये क्यों जरूरी है कि हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना जरूरी होता है ना। टीच मतलब होता है पढ़ाना, और उसी की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट, और उसकी थर्ड फॉर्म टॉट होती है। ठीक, तो उनकी मदर का ये कहना है कि और एक बात और है कि हर एक बच्चे को टीचर के द्वारा अलग तरीके से पढ़ाया जाना जरूरी है। ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा एवरेज है, ओके, किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैथ्स उसको समझ नहीं आती है, तो फिर जरूरी क्या है कि मैथ्स पे ज्यादा मेहनत करवाई जाए, ये जरूरी है इसलिए। और अगर कोई बच्चा इंग्लिश में कम परफॉर्म कर रहा है, उसको इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती है, या फिर कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती है जो उनको उस टाइम पे सिखाई जाती है, तो उस पर ज्यादा काम करवाना जरूरी है। जैसे अगर आप क्लास में, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, किसी एक विषय में आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो फिर क्या करते हैं टीचर, आपको ज्यादा मेहनत कराते हैं उसमें। ऐसे ही इनका मानना है कि हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, कि जिसमें भी अगर उनको दिक्कत आ रही है तो उस पर ज्यादा मेहनत कराने की जरूरत होती है, ऐसा हमारी मार्जी की मदर का मानना है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो अब हमारी मार्जी का मानना है कि ये तो ऐसा नहीं करते होंगे, कि अगर कोई टीचर पढ़ाता होगा, अगर कोई इंसानी टीचर पढ़ाता होगा तो वो तो एडजस्ट नहीं कर पाता होगा उस टाइम पे बच्चे के हिसाब से। लेकिन आपको पता है कि एक ही टीचर रहता है, जैसे हमारे इधर इंग्लिश पढ़ा रहा है जो, तो वो 9th को भी इंग्लिश पढ़ाएगा, 10th को भी पढ़ाएगा, 8th को भी पढ़ाएगा। तो उसको पता रहता है कि उसको 8th के बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनको उनसे कैसे बिहेव करना है, और 9th के बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ये हमारे टीचर को ऑलरेडी पता रहता है, तो उसको ये बात समझ नहीं आई। तो वो ये बोल रही है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, है ना। तो वो ऐसा तो नहीं करते होंगे। सो इफ यू डोंट लाइक इट, अब हमारे टॉमी को लग रहा है कि तुम इतनी जो बहस कर रही हो, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको क्रॉस कर रही हो तुम, है ना, बात नहीं मान रही हो मेरी। तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है ना, तुम जाओ। वो क्या बोल रहा है? इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड इट। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है ना, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, है ना, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, है ना। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रही है ना, लाइक मतलब किसी चीज को पसंद करना, ना पसंद करना मतलब अनलाइक। तो इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग के साथ क्या होता है कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई भी खेल आप लोग खेल रहे हैं आपस में, तो आप लोग कुछ उसके रूल बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं कि देखिए ये नियम है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है कि देखो ये वाली बात तो मैं नहीं मानूंगा, या फिर ऐसे क्यों खेल रहे हो, ये वाला इस चीज को ऐसे नहीं खेला जाता, तो आप क्या बोलोगे? देखो हमने ये नियम बनाए 4, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आपको नहीं मानना है ना तो आप मत खेलो।
ठीक है, आप लोग ऐसे जनरली करते हैं कभी कभी कि अगर आपको ये नियम नहीं मानने ना, आपको नहीं पसंद आ रहा है ना ये, तो आप मत खेलो। अब जैसे ये लोग बुक पढ़ रहे हैं तो अब मार्जी इतने सारे क्वेश्चंस कर रही हैं, तो टॉमी क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है ना, इफ यू डोंट लाइक इट ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीड मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, इफ यू डोंट लाइक इट, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो वो बोलती है मैंने तो ऐसा बोला नहीं, है ना, से मतलब होता है कहना। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि ये मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मार्जी को वो बुक पढ़नी थी, तो वो बोलती है कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं आई है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे पसंद नहीं आई, लाइक मतलब पसंद करना, और डिडंट लाइक इट मतलब कि मुझे पसंद नहीं आई है। मार्जी साइड क्विकली, उन्होंने बहुत जल्दी उससे बोला, क्विक मतलब जल्दी, तो यहाँ पे यूज किया गया मार्जी साइड क्विकली, उन्होंने जल्दी से बोला। ठीक है, कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि मुझे पसंद नहीं आई है। फिर शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्यों, क्योंकि उन्होंने वो क्या करना चाहती थी, वो फनी स्कूल्स के बारे में। अब उनके हिसाब से जो स्कूल बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, रोज स्कूल जाना पड़ता है, अलग अलग क्लास अटेंड करनी पड़ती है, और बहुत सारे बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, और हमें प्रिंटेड बुक से पढ़ाया जाता है, तो उनको ये लगता था ये बहुत ज़्यादा क्या है, फनी है, ये बिल्कुल मजाकिया टाइप से है, क्योंकि उनके टाइम पे जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अलग है। उनके समय में एक मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाता है, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता है, और टेली बुक से वो पढ़ाई करती हैं। हमारे टाइम पे जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वैसी उनके टाइम पे नहीं होती हैं, तो उनके लिए लग रहा है कि उनको ये पुराने स्कूल्स की बात करके, जो कि 100 साल पहले उनके टाइम से होते हैं, इन स्कूल्स के बारे में बात करना उनको बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है। तो वो बोल रही मार्जी साइड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उनके बारे में पढ़ना चाहती थी कि वो स्कूल्स कैसे होते हैं। अब देखते हैं हम कि मार्जी और क्या क्या सोच रही है स्कूल्स के बारे में, क्योंकि उनके टाइम पे जो सिस्टम है स्कूल का वो कम्प्लीटली अलग है पूरी तरीके से। दे weren't even half finished when Margie's mother called, ठीक है, अब वो पढ़ ही रहे थे बुक, ओके, वो क्या कर रहे थे, बुक को पढ़ रहे थे, तो क्या होता है कि वो आधी भी फिनिश नहीं होती, हाफ फिनिश्ड मतलब आधी कंप्लीट भी नहीं होती। दे weren't even हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, है ना, मार्जी की मदर क्या करती है, बुला लेती हैं। कॉल मतलब होता है बुलाना, और इसी का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड। कॉल मतलब होता है बुलाना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, कॉल्ड। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ठीक है, तो उनकी जो बुक रहती है वो आधी कंप्लीट भी नहीं होती है, उनकी जो बुक रहती है वो आधी कंप्लीट भी नहीं होती है, और मार्जी की मदर क्या दे देती है, आवाज दे देती है मार्जी को कि मार्जी, अब क्या बोल रही है, मार्जी स्कूल। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, या आप कार्टून देख रहे हो घर में बैठ के, या फिर आपके फ्रेंड के साथ बैठ के कुछ डिस्कस ही कर रहे हो, और आपके स्कूल का टाइम हो जाता है, तो मम्मा भी आपकी क्या बोलती है कि बेटा स्कूल का समय हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे जो मार्जी की मदर है वो भी आवाज देती है, दे weren't even half finished, उनकी जो बुक है जो वो पढ़ रहे हैं दोनों, वो आधी भी फिनिश नहीं हुई थी, weren't half finished, आधी भी फिनिश नहीं हुई थी। when Margie's mother called, है ना, मार्जी की मदर ने क्या की, आवाज दी मार्जी को, और क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल मतलब मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। ठीक है, मार्जी स्कूल। अब मार्जी लुक्ड अप, है ना, अब जैसे कोई आवाज लगाएगा तो हम उसकी साइड देखेंगे, हाँ, तो मार्जी ऐसे लुक्ड अप, ऊपर देखती है, और फिर क्या बोलती है, नॉट येट मम्मा, मतलब अभी नहीं मम्मा, नॉट येट मतलब अभी नहीं मम्मा, अपनी मम्मी से बोल रही कि अभी नहीं मम्मा। अब उसकी मम्मा क्या बोली, नाउ, अभी के अभी। जैसे आप खेल रहे हो और आप थोड़ा सा और खेलना चाहते हो, और आपके स्कूल का टाइम हो गया, तो मम्मी बोलेंगी जल्दी से रेडी हो जाओ स्कूल के लिए, तो आप बोलोगे अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं, तो मम्मी क्या बोलेंगी, नाउ, अभी के अभी, अभी के अभी रेडी हो जाओ। तो मार्जी की मदर भी बोल रही है कि नाउ, है ना, हमारी मार्जी बोलती नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी, तो फिर वो मार्जी की मदर बोलती नाउ, अभी के अभी। शायद मिसेस जोनस, है ना, तो ये कौन है, ये मार्जी की मदर है, मिसेस जोनस, वो बोलती हैं कि नाउ, अभी के अभी रेडी हो जाओ, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात की गई है कि ये टॉमी का टाइम भी हो गया था, लाइक टॉमी के स्कूल का समय भी हो गया था, तो वो बोल रही है कि अभी के अभी आप क्या हो जाओ, अभी के अभी आपको क्या स्कूल अटेंड करना है। अब मार्जी को तो कहीं जाना नहीं पड़ता है, मार्जी अपने घर में ही स्कूल अटेंड करती है, उनका एक स्कूल रूम रहता है, वहां पे वो क्लासेस अटेंड करती हैं। तो वो बोलती हैं कि मार्जी स्कूल,
मार्जी लुक्ड अप एंड नॉट येट, मम्मा उनका अभी जाने का मन नहीं है, अभी क्लास अटेंड करने का उनका मन नहीं है। तो मार्जी की मदर बोलती नाउ, अभी के अभी, साइड मिसेस जोनस। और उसके बाद वो बोलती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम्स फॉर टॉमी टू, है ना, मतलब कि टॉमी के स्कूल का समय भी हो गया है, टॉमी के स्कूल का समय भी अभी हो गया है। तो वो ये बोलती है कि हाँ इट्स प्रोबेबली, और शायद, प्रोबेबली मतलब होता है शायद, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम्स फॉर टॉमी टू, है ना, टॉमी के स्कूल का समय भी अभी हो गया है। ठीक है, मार्जी सेड टू टॉमी, और फिर मार्जी को और पढ़ना है वो बुक, है ना, तो वो मार्जी से टॉमी से बोलती है कि टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि टॉमी से बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद में क्या मैं तुम्हारे साथ में बुक और पढ़ सकती हूँ, और पढ़ सकती हूँ इस बुक को। कैन आई रीड, रीड मतलब पढ़ना, द बुक सम मोर, है ना, कुछ और, विद यू आफ्टर स्कूल, कब, स्कूल के बाद में, आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद में, क्या मैं बुक को तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ, मुझे थोड़ा और पढ़ना है। अब हमारे टॉमी तो थोड़े से मूडी हैं वो थोड़े से मूडी, क्योंकि वो 13 साल के हैं, मार्जी से बड़े हैं, तो वो क्या बोलते हैं मे बी, शायद, मे बी, ही सेड नॉनचेंटली। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आई है क्या, नॉनचेंटली। नॉनचेंटली का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। ठीक है, कि जैसे आप अपने फ्रेंड से बोलो कि मैं तुम्हारे साथ और खेल सकता हूँ क्या थोड़ी देर बाद, तो अगर उसका मन नहीं होगा तो हाँ ठीक है ना, ऐसे बोले तो हमें लगता है कि उसका मन नहीं है। तो नॉनचेंटली का मतलब होता है बिना मन से। ठीक है, सो मे बी ही सेड नॉनचेंटली, बिना ऐसे ही, बिना मन के उसने ऐसे बोल दिया हाँ मे बी। ठीक है, तो नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, कि ज्यादा उसका मन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बोल दिया वो, मे बी ही सेड नॉनचेंटली। ही वॉकड अवे, और फिर वो चला जाता है। ठीक है, वॉकड अवे विस्लिंग, है ना, सीटी बजाते हुए, क्योंकि वो 13 साल का ही बच्चा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो विसल करते हुए वो निकल जाता है आराम से। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा कौन जा रहा है, टॉमी जा रहा है, विस्लिंग करते हुए जा रहे हैं ये, ना 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 ना, इस तरीके से। ही सेड नॉनचेंटली, ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm। ठीक है, तो जो बुक है उसने क्या किया है, उस बुक को क्या किया है, अपनी आर्म के नीचे उसने रख लिया है। किस तरीके से रख लिया है, हम ये भी देखते हैं कि उसने किस तरीके से बुक को रख लिया है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये बुक है, ठीक है, तो जैसे ये ओल्ड बुक है, मे बी हम कंसिडर करते हैं, तो वो क्या करता है, ऐसे बुक को साइड में रख के और निकल जाता है विस्लिंग करते हुए, ऐसे अपने आप में निकल जाते हैं वो। तो बुक को क्या करते हैं, टक कर लेते हैं अपने आर्म के नीचे और निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसकी बात की गई यहाँ पे कि डस्टी ओल्ड बुक। अब डस्टी ओल्ड बुक क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, 100 साल पुरानी बुक हो गई, तो डस्टी होगी, बहुत ज्यादा उस पर धूल वगैरह होगी। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, जैसे अभी मैंने बताया, तो उस तरीके से वो रख लेते हैं बुक को और निकल जाते हैं। कैसे, विसल करते हुए, वॉक करते हुए, ना 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 ऐसे करते हुए निकल जाते हैं। वो विसल बजा रहे हैं वो, ठीक है, सीटी वगैरह बजा रहे हैं। सो मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की गई कि मार्जी कहाँ चली गई है। अब मम्मा ने बोला था कि आपके स्कूल का टाइम हो गया है, तो मार्जी कहाँ चली गई है, गो मतलब जाना, और यहाँ पे वेंट यूज किया गया, चली गई है, वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब वो कहाँ चली गई, स्कूल रूम में गई है। देखिए हम कहाँ जाते हैं, स्कूल बिल्डिंग में जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं, स्कूल बिल्डिंग में जाते हैं। और जो हमारी मार्जी है वो कहाँ गई है, स्कूल रूम में चली गई, क्योंकि उनका जो स्कूल है अपने घर पे ही लगता है, मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाते हैं, और एक रूम उनका डिसाइडेड है अपने घर में जिसमें वो अपनी पढ़ाई करती हैं। ठीक है, तो वो ही उनका स्कूल रूम है, उनको स्कूल जाना नहीं पड़ता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और ये कहाँ पे है, उनके बेडरूम के ही साइड में है उनका स्कूल। कहाँ पे है, उनके बेडरूम के साइड में है। जैसे आपके घर पे आप जिस रूम में सोते हो उसके अलावा एक और कोई रूम होगा, वहां पे आपका स्कूल कर दिया जाए, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि यार मुझे तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता, यहीं कहीं पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसे ही मार्जी के साथ है कि उनका जो बेडरूम है जिसमें वो सोती हैं, उसके अलावा एक और रूम है साइड में, वो उनका स्कूल रूम है। ओके, इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो एक समय, जैसे हम 10 से हमारा कोई स्कूल लगता है तो हम क्या जाते हैं, 10 बजे से हमारा स्कूल लगता है 4 या 5 बजे तक। ऐसे ही मैकेनिकल टीचर का भी टाइम है, तो जो उनका टाइम फिक्स किया गया उस टाइम पे वो ऑन हो जाते हैं। ठीक है, उनके मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाते हैं। तो मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वो ऑन हो गए थे, एंड वेटिंग फॉर हर, और क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वेट मतलब इंतजार करना। तो यहाँ पे वेटिंग लिखा गया है, वेट मतलब इंतजार करना, इसका आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है, वेटिंग। और वो क्या कर रहे थे,
वेट कर रहे थे मार्जी के लिए, ऑन हो गए थे क्योंकि एक टाइम फिक्स किया गया है और उस टाइम पे वो ऑन हो जाते हैं। जैसे हमारा टाइम फिक्स है कि 10 बजे हमें स्कूल जाके क्लासेस लेनी है, ऐसे ही उनके मैकेनिकल टीचर का भी टाइम फिक्स है, वो उस टाइम पे ऑन हो जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, मार्जी के आने का वेट कर रहे थे। ही वॉज वेटिंग फॉर मार्जी, तो मार्जी का वेट कर रहे थे वो। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो वो क्या बता रही है कि वो चालू हो जाते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं एक टाइम पे, फिक्स टाइम है जिस पे वो चालू हो जाते हैं, और सैटरडे संडे के अलावा, ठीक है। जैसे हमारी संडे को छुट्टी रहती है तो, और किसी किसी स्कूल्स में सैटरडे की भी स्कूल छुट्टी रहती है, इनके टाइम पे भी ऐसा है कि 2 दिन ऑफ रहता है, 2 दिन बंद रहता है इनका स्कूल, इनको 2 दिन पढ़ाई नहीं करनी पड़ती सैटरडे और संडे को। तो बोलती हैं कि एक फिक्स टाइम है जिसपे ये रोज ही चालू हो जाते हैं क्लासेस के लिए। बोल रही है इट वॉज ऑलवेज ऑन, हमेशा चालू हो जाते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑन एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे, है ना। जैसे हमारा 10 बजे स्कूल जाने का समय, 10 बजे हमारी क्लासेस चालू हो जाती है, ऐसे ही इनका एक टाइम फिक्स है जिसपे ये चालू हो जाते हैं इनके मैकेनिकल टीचर। और कब नहीं होते, एट द सेम टाइम एवरी डे, रोज के रोज एक सेम टाइम पे वो चालू हो जाते हैं, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। किसके अलावा, सैटरडे और संडे के अलावा ये रोज एक फिक्स टाइम पे चालू हो जाते हैं क्लासेस के लिए। नेक्स्ट, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है कि इनकी मदर का मानना है, जो हमारी मार्जी हैं उनकी मदर का मानना है कि अगर छोटी बच्चियां अच्छे से सीखती हैं, अगर वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, मतलब रोज पढ़ें वो, तो वो अच्छे से सीखती हैं किसी भी चीज़ों को। इसलिए मार्जी है रोज अपनी क्लास अटेंड करती हैं, रोज उनको पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल टीचर से वो अपनी पढ़ाई करती हैं, बस सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, सैटरडे संडे की उनकी छुट्टी रहती है। तो एक फिक्स टाइम पे उनके मैकेनिकल टीचर चालू हो जाते हैं सैटरडे संडे के अलावा, एक्सेप्ट मतलब अलावा, के अलावा। और ऐसा क्यों है कि उनको बिल्कुल 5 डेज रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ी, 5 दिन उनको बिल्कुल रोज पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी मदर का मानना है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, हर मदर, जो मार्जी की मदर हैं, जो उनकी मम्मी हैं, सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर बेसिस, है ना, जो छोटी बच्चियां हैं वो अच्छे से सीखती हैं अगर वो रोज पढ़ाई करें, तो ऐसा उनकी मदर का मानना है। ठीक है, इतना समझ आया, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब जो हमारी मार्जी है अपने स्कूल रूम में पहुंच गई है और बैठ के पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है, और जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं वो चालू हो गए हैं, ऑन हो गए हैं, ऐसा बताया गया है। तो वो बोल रही है कि जैसे ही अगर वो रूम में जाती है उनके स्कूल रूम में, तो स्क्रीन क्या थी, लिट अप, मतलब चालू हो गई थी। जैसे मैं बोलूँ जब मैं जाती हूँ कंप्यूटर वगैरह हम ऑन करते हैं तो एकदम से लिट अप होता है ना, चालू हो जाता है, वो उसकी बात की गई है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, अब उनकी जो स्क्रीन चालू हो गई है, मार्जी हमारी स्कूल रूम में पहुंच चुकी हैं और उनकी जो स्क्रीन है वो चालू हो गई है, और उस पर लिखा है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इस टाइप की मे भी उनकी स्क्रीन दिखती होगी, मतलब होंगे तो उनको रोबोटिक टीचर ही, है ना, जैसे हमने देखे कैसे टीचर होंगे रोबोटिक, बट उसमें एक स्क्रीन लगा होगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती होगी, सारी जानकारी उस पर दिखाई जाती होगी। तो इस टाइप की कुछ स्क्रीन होगी, हम मान सकते हैं कि द स्क्रीन वॉज लिट अप, वो ऐसे चालू हो गई है, लाइक ऐसे चालू हो गई है, वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ठीक है, वो क्या पढ़ रही है, मैथ पढ़ रही है, मैथ पढ़ रही है, वो मैथ का उनका क्लास चल रहा है, ठीक है। और उसमें उनकी स्क्रीन पे लिखा गया है कि टुडेज, आज का जो लेसन होने वाला है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो एडिशन मतलब जोड़, है ना, तो किस पे होने वाला है, एडिशन पे उनका लेसन होने वाला है, एडिशन मतलब जोड़ना, ठीक है, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, मतलब भिन्न की बात चल रही है यहाँ पे, तो जो हमारी भिन्न होती है उनके एडिशन का उनका लेसन होने वाला है। तो उनकी मैथ्स की क्लास है और मैथ्स में उनका जो भी लेसन लगने वाला है वो भिन्न पे है। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, मतलब लाइक जैसे ये भिन्न कहलाती है, ठीक है, ये क्या है, भिन्न, ये क्या है, कोई भी भिन्न है, ठीक है। तो इनके एडिशन का कुछ ऐसा लेसन है, तो इनको ऐड करना, इनको जोड़ना वो सिखाने वाले हैं आज उनकी क्लास में, ठीक है। तो उनकी स्क्रीन पे लिखा गया है कि आज का जो आपकी क्लास होने वाली है वो किस पे होने वाली है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन।
आज हम क्लास में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हमारी फ्रैक्शन होती है उनको कैसे जोड़ा जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है उसके जोड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। तो पहले ही हमारे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जी को बिल्कुल भी होमवर्क वाला स्लॉट और टेस्ट वाला स्लॉट पसंद नहीं है। तो वो बोलते हैं कि पहले अपना होमवर्क इंसर्ट कीजिए, जो भी आपने होमवर्क किया है उसको इंसर्ट कीजिए। कल का आपका जो भी होमवर्क दिया था यस्टरडे, मतलब जो निकला हुआ कल है उसकी बात चल रही है। प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क, जो भी आपको होमवर्क दिया गया था करने के लिए उसको आप इंसर्ट कीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट। जो भी स्लॉट है आप उसमें इंसर्ट कीजिए आपको जो भी होमवर्क आपको कल दिया गया था। तो मार्जी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो पहले ही बता चुकी हैं कि जो होमवर्क दिया जाता है वो मुझे पसंद नहीं आता है, और टेस्ट जो भी होता है उसको जब इंसर्ट करना पड़ता है तो वो टाइम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आगे और क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है मार्जी डिड सो विद अ साई, ठीक है, क्या अब उन्होंने होमवर्क तो इंसर्ट कर दिया है बट सही ऐसे राहत की सांस लेते थक जाते हैं तो शी इज डूइंग लाइक दिस, और कर दिया है उन्होंने। मार्जी डिड सो विद अ साई, है ना, डू मतलब होता है करना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि वो ऐसा उन्होंने कर दिया है डिड, और डन होती है थर्ड फॉर्म, होती है फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। सो मार्जी डिड सो विद अ साई, इसे सांस लेती हैं वो और कर देती हैं, ठीक है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, अब ठीक है इतना सब बातें चल रही थी ओल्ड स्कूल के बारे में, वो टॉमी के साथ बुक पढ़ रही थी तो उसके बारे में उनके माइंड में थॉट्स आएंगे, उसके बारे में वो सोचेंगी। तो वो सोच रही हैं कि मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, है ना, थिंक मतलब सोचना, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द, किसके बारे में सोच रही है, अबाउट मतलब किसी के भी बारे में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल जो होते थे, हमारे टाइम के जो स्कूल होते थे उसके बारे में वो सोच रही हैं। क्या बोल रही है वो, दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे क्यों की गई है कि ये स्कूल कब होते थे, जब उनके ग्रैंडफादर की, यहाँ पे ये बात पहले ही डिस्कस की गई है कि ऐसे स्कूल तब होते थे, मार्जी के हिसाब से ऐसे स्कूल तब होते थे जब मार्जी के ग्रैंडफादर एक छोटे बॉय थे, ठीक है। ये बात डिस्कस की गई थी कि जैसे हमारी मार्जी है, ठीक है, जो हमारी मार्जी हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो दादाजी हैं, और उनके भी जो दादाजी हैं, देखिए अभी एक बात आई थी स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में मार्जी ऐसा बताती हैं कि जो उनके दादाजी थे, मार्जी के दादाजी थे जब वो छोटे से बच्चे थे, मार्जी के दादाजी जब छोटे से बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक समय रहता था जब सारी बुक्स क्या रहती थी, प्रिंट होती थी, सारी बुक्स कैसी रहती थी, पेपर पे प्रिंट की जाती थी। तो मार्जी को लगता है कि ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें रोज आना जाना पड़ता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, सारे बच्चे एक साथ जाते हैं और प्रिंट की हुई बुक्स से हम पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे स्कूल्स उनके जो मार्जी के ग्रैंडफादर हैं और उनके मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, वो ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब मार्जी के जो दादाजी हैं, मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं और उनके भी जो ग्रैंडफादर हैं, उनके टाइम पे ऐसे स्कूल्स रहते थे, क्योंकि मार्जी के लिए तो ये 100 साल पुरानी बात है ना। तो वो बोलती हैं कि कितना मजा आता होगा उस टाइम पे जब मेरे दादाजी के दादाजी, है ना, मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं उनके भी जो ग्रैंडफादर, उनके टाइम पे ऐसे स्कूल एग्जिस्ट करते थे जहां पर रोज जाना पड़ता था। तो बोलती शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, है ना, जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनके भी ग्रैंडफादर के टाइम पे जो स्कूल होता था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता होगा और बहुत ज्यादा मजे उनको आते होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो स्कूल होते होंगे मेरे ग्रैंडफादर के, मतलब उनके जो दादाजी, मार्जी के जो दादाजी हैं, उनके भी जो दादाजी हैं, उनके टाइम पे जो भी स्कूल रहते होंगे उसमें बहुत ज्यादा मजा आता होगा, ठीक है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम, ठीक है। तो अब जैसे हम जिस स्कूल्स में जाते हैं तो हमारे आसपास के जो फ्रेंड है, पड़ोस में जो भी हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही स्कूल में जाते हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए, ऐसा होता है। तो वो बोलती हैं कि कितना मजा आता होगा कि सारे बच्चे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल
नेबरहुड, है ना, सारे पड़ोस के बच्चे केम लाफिंग, साथ में हंसते हुए जाते होंगे, ठीक है, कैसे जाते होंगे, हंसते हुए, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और अपने स्कूल यार्ड में, स्कूल में ज्यादा जगह होती है जहाँ पे हम असेंबल होते हैं, उस स्कूल यार्ड बोला जाता है, ठीक है, तो बोलते हैं बहुत आवाज करते होंगे, मतलब चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में, और हंसते होंगे और मजे करते होंगे, सारे एक साथ जाते होंगे, सिटिंग टुगेदर, साथ में पढ़ाई करते होंगे और साथ में बैठा करते होंगे स्कूल रूम में, और गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ स्कूल, जैसा अभी होता है कि हम क्या करते हैं, एक बसेस में जाएंगे, अगर ज्यादा दूर पड़ता है हमारा स्कूल तो हम किससे जाते हैं, बस से जाते हैं, हमारी स्कूल बस हमें लेने के लिए आते हैं, और अगर पास में है तो हम पैदल ही चले जाते हैं, ठीक है, तो हम साथ में मिलकर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, हमारे आस पड़ोस में जो भी हमारे दोस्त उस स्कूल में जाते हैं उनके साथ जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, ठीक है, सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, कभी कभी चिल्लाते हुए जाते हैं, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और कभी स्कूल यार्ड में जाके आवाज भी करते हैं, थोड़ा बहुत चिल्लाते वगैरह है, ये तो मस्ती के रूप में आ जाता है, तो शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर, और साथ में बैठ के क्लासेस अटेंड करते हैं, गोइंग होम टुगेदर, और जब छुट्टी हो जाती है तो अच्छे से जल्दी से घर वापस लौट के आते हैं, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द स्कूल, है ना, जैसे स्कूल खत्म हो जाता है तो वापस घर आ जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो मार्जी इस चीज को मिस कर रही हैं, क्यों मिस कर रही हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि उनके समय पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ता है, उनके मैकेनिकल टीचर उनके साथ में ही रहते हैं, और एक टाइम है डिसाइडेड, उसमें वो ऑन हो जाते हैं और वो अकेले ही अपनी क्लासेस उनसे अटेंड करती हैं, कोई भी फ्रेंड उनके साथ नहीं रहता, तो वो उस चीज को मिस करती हैं कि बहुत ज्यादा मजा आता होगा कि सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ मिलके स्कूल जाते होंगे, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, और साथ में बैठ के क्लासेस अटेंड करते होंगे, और जब स्कूल खत्म हो जाता होगा तो वो एक साथ मिलके अपने घर आते होंगे, ऐसा मार्जी के समय पे नहीं होता, तो उनको ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है कि कितना मजे वो लोग करते होंगे, ये बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। आगे क्या है, दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर। अब क्या होता है कि अगर मैं और आप, जैसे अभी हम 9th क्लास का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप 9th में हैं, ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स भी यही टॉपिक अभी क्लास में पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, तो कुछ भी अगर डाउट आएगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बता दो, तो आप लोग आपस में पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, दे लर्न द सेम थिंग, वो सेम चीजें पढ़ते होंगे, दे लर्न द सेम चीज, लर्न मतलब सीखना, तो वो क्या करते होंगे, सेम चीज को पढ़ते होंगे, दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे को मदद कर सके, दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, है ना। तो अगर कोई डिफिकल्टी आएगी, आपके फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी होमवर्क में, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से पूछ लोगे, या उसको आएगी तो वो आपसे पूछ लेगा, क्योंकि आपने सेम ही चीज पढ़ी है, आप 9th में ही है, सेम टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अभी क्लास में, सेम आपको होमवर्क मिला है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी डाउट आएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप आपस में क्या करोगे, पूछ लोगे एक दूसरे से। तो बोल रही दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज पढ़ते होंगे, दे कुड हेल्प सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, है ना, तो क्या कर सके, हेल्प कर सके एक दूसरे को, वन अनदर मतलब एक दूसरे को क्या कर सके, मदद कर सके, विद द होमवर्क, किसमें मदद कर सके, होमवर्क में, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको होमवर्क में, तो कोई भी परेशानी उनको आ रही है तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, मदद कर सके, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर सके कि देखो यार क्लास में ये चल रहा है, या कुछ भी बात हो रही है तो वो उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज एक ही क्लास में और सेम चीज वो पढ़ रहे हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, अब टीचर क्या होते हैं, पीपल मतलब इंसान ही होते थे टीचर, है ना, बोलती टीचर्स कैसे रहते होंगे, पीपल ही रहते होंगे, इंसान ही क्या रहते होंगे, टीचर रहते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, इतना वो सोच ही नहीं थी कि टीचर पढ़ाते होंगे, तो क्या होता है उनके, अब वो क्लासरूम में बैठी हुई है, उनके स्कूल रूम में वो बैठी हुई है, और उनके स्कूल रूम में बैठी हुई है, उनके मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनकी स्क्रीन पे क्या दिखता है, मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या दिखा रहे थे वो मैकेनिकल टीचर, ये सब वो बैठ के वहां पे सोच रही हैं, ठीक है, किसके बारे में, ओल्ड स्कूल्स के बारे में, बट उनका तो लेसन चल रहा है मैथ का, तो उनके मैकेनिकल टीचर क्या दिखाते हैं स्क्रीन पे, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/3 जो भी होगा, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, है ना, दो फ्रैक्शंस की बात की गई, जैसे 1/2 1/3, मुझे एग्जैक्टली ये फिगर थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है, सो व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/3, तो किसी फ्रैक्शन के ऐड होने की बात चल रही है कि जब हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न से जोड़ते हैं, जैसे कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं कि 1/2 को जब हम 1/3 से जोड़ते हैं, तो ऐसी कुछ जोड़ने फ्रैक्शंस के भिन्न के जोड़ से रिलेटेड कोई बात हो रही है जो उनको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, तो वो बोल रहे हैं व्हेन वी ऐड 1/2 विद 1/3, जब 1/2 को 1/3 से जोड़ा जाता है
तो ये उनके स्क्रीन पे वो दिखाते हैं, क्योंकि वो वहाँ बैठी हुई है और उनके मैथ्स का लेसन चल रहा है, मैथ्स की उनकी क्लास चल रही है, बैठ के वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में क्या कर रही है, सोच रही हैं। बट उनका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है कि जब 1/2 को 1/3 से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब ये सब उनका क्लास में चल रहा है, स्क्रीन पे ऐसा उनका मैकेनिकल टीचर दिखा रहा है जोड़ से रिलेटेड कि भिन्न को ऐसे जोड़ा जाता है, या जब जोड़ा जाता है तो क्या रिजल्ट आता है ना। सो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन इट द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो मार्जी ये सोच रही है कि पुराने टाइम पे जब वो साथ में मिलकर क्लासेस लेते होंगे, स्कूल जाते होंगे, सो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, है ना, कि कितना ज़्यादा उनको मज़े आते होंगे, कितना ज़्यादा मस्ती करते होंगे वो उस टाइम पे जब वो स्कूल साथ में जाते होंगे और क्लासेस अटेंड करते होंगे, तो वो कितना ज़्यादा उस चीज़ को पसंद किया करते होंगे। तो ऑफकोर्स हम करते हैं, हम अपना स्कूल जाना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कितना ज़रूरी हिस्सा होता है हमारी लाइफ का, कि सुबह उठ के स्कूल जाना, अपने फ्रेंड से मिलना, साथ में क्लासेस अटेंड करना, साथ में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें आदत लग जाती है इस चीज़ की, जाके स्कूल में पढ़ना। हाँ, कभी कभी मन नहीं करता, मैं मान सकती हूँ, क्लासेस अटेंड करने का, स्कूल जाने का मन नहीं करता है कई बार, बट ये तो है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं, हमारे जो क्लासमेट है, हमारे जो सहपाठी है, उनके साथ हमें पढ़ने में मज़ा तो आता है। तो मार्जी इस बारे में सोचें कि वो लोग कितना पसंद करते होंगे इस बात को, क्योंकि उनको एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ना पड़ता है और कोई भी फ्रेंड उनका रहता नहीं, अकेले ही वो पढ़ाई करती हैं। तो वो सोचें कि वो लोग इस बात को कितना पसंद करते होंगे। तो ऑफकोर्स हम पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना और रोज़ स्कूल जाना, तो हमें ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है, हम इसमें बहुत ज़्यादा हमें खुशी है, हमें बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। सो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, उसी बारे में सोच रही हैं, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड स्कूल और ओल्ड डेज, कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, है ना, उनको कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा जब वो साथ में स्कूल जाते होंगे, साथ में क्लासेस अटेंड करते होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा मज़े आते होंगे, ठीक है। और उनको ये बात बहुत ज़्यादा पसंद होगी, साथ में जाना, साथ में पढ़ना, साथ में खेलना, तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो किसके बारे में सोच रही हैं कि वो कितने ज़्यादा मज़े करते होंगे, उसके बारे में वो सोच रही हैं कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कितने मज़े वो लोग करते होंगे, फन मतलब मस्ती, तो कितनी मस्ती वो करते होंगे उसके बारे में वो सोच रही हैं। तो ये चैप्टर देखिए कितना इंटरेस्टिंग रहा कि 2 स्कूल सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एक स्कूल सिस्टम जो फ्यूचर में है, जो भविष्य में है, और एक स्कूल सिस्टम जो अभी है। तो हम ओवरऑल हमने ये पाया कि हाँ, हमारे स्कूल सिस्टम कितने ज़्यादा अच्छे हैं कि हमें रोज़ स्कूल जाने को मिलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लासेस अटेंड करने को मिलती हैं, और हम बहुत सारी एक्टिविटी कर पाते हैं। तो मार्जी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही हैं और इस चीज़ को मिस कर रही हैं कि हाँ, साथ में फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाना, साथ में क्लासेस अटेंड करना सच में इंटरेस्टिंग है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो वहाँ पे किससे क्लासेस अटेंड कर रही हैं, एक मैकेनिकल टीचर से अपनी क्लासेस अटेंड कर रही हैं। तो कंसिडर किया जाए कि एजुकेशन वाइज अगर हम बोलें तो बहुत अच्छी बात है कि एक रोबोटिक टीचर पढ़ाए, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास अटेंड करने का, टीचर से पढ़ने का एक मज़ा ही अलग होता है। तो अभी तक हमने ये चैप्टर डिस्कस किया, आगे हम देखेंगे इसके समरी में, तो पूरी स्टोरी को एक साथ हम डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ चैप्टर जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा पूरा सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय।